जलेबी जैसे दिखने वाली इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे पनीर। तो ये मैंने 200 ग्राम पनीर इस तरह से काट करके ले लिया है। सारा बैटर इस ग्राइंडर जार में ही बन करके तैयार हो जाएगा, अलग से आपको कोई बर्तन भी नहीं करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पनीर को थोड़ा सा पानी डालते हुए हम ग्राइंड करेंगे, तो इस तरह से पनीर का स्मूथ पेस्ट बन करके तैयार हो जाएगा। अब ग्राइंडर जार में ही हम बाकी चीज़ें भी ऐड कर लेते हैं, तो पनीर के साथ वो भी एक बैटर के फॉर्म में ही आ जाएंगी। तो मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो इसमें मैदे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1/4 कप इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लावर और अब फिर से इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे और दोबारा से इन्हें पीस लेंगे ताकि इसका स्मूथ पेस्ट बन करके तैयार हो जाए। पानी एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालें ताकि बैटर ज़्यादा पतला ना हो। तो यहाँ पर बैटर बन करके तैयार है। तो देखिए 2 मिनट में लगे नहीं, हमने बैटर बना करके तैयार कर लिया है। और अब इस बैटर में आपको कुछ भी नहीं मिलाना है, ना ही सोडा ना ही ईस्ट का हम इस्तेमाल करेंगे। अब इस बैटर से हम जलेबी जैसी शेप देने के लिए क्या करेंगे कि एक पाइपिंग बैग ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये रेडीमेड पाइपिंग बैग का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कोई भी आपके पास दूध की जैसे प्लास्टिक की थैली होती है ना, उसे काट करके उसकी पाइपिंग बैग भी बना सकते हैं, तो उससे भी ये मिठाई आराम से बन जाएगी। इसका जो कोना है उसे मैं काट लेती हूँ और इसमें हम लाइनिंग बनाने के लिए, यानी जो जलेबी जैसे हम शेप देंगे उसमें बढ़िया लाइनिंग आए, इसके लिए मैं इस तरह की नोजल का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास इस तरह की नोजल नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप ये जो कट हैं वो कम दूरी पर लगा लें और फिर इसे जलेबी जैसी शेप दे लें। तो यहाँ पर मैंने नोजल को पाइपिंग बैग में अच्छे से सेट कर दिया है। अब हम इसके अंदर बैटर भरेंगे। तो बैटर भरने के लिए इसे किसी ग्लास, मग्गे या मेरे पास इस तरह का ये जो मेजरिंग कप है वो ले रही हूँ मैं, इसका इस्तेमाल कर लेंगे। तो इसे ऐसे थोड़ा सा फैला लेते हैं, तो क्या होगा कि ये इजीली इसमें खड़ा हो जाएगा, तो बैटर हम आसानी से भर सकते हैं। अब जो बैटर हमने बनाया है वो इस पाइपिंग बैग में भर लेंगे। और बैटर की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। बस बैटर बनाते समय ये ध्यान रखें कि इसमें कोई भी पनीर का टुकड़ा ना रहे। ये अच्छे से इसे ग्राइंड करके लेना है, क्योंकि यदि इसमें बीच में कोई पनीर का टुकड़ा रह जाता है तो जब हम इस मिठाई को फ्राई करते हैं तो उसकी शेप अच्छी नहीं आती है। तो देखिए मैंने सारा बैटर है वो एक साथ ही इस पाइपिंग बैग में भर लिया है। बैटर देखने में थोड़ा सा लग रहा है, लेकिन इससे ढेर सारे पीसेस बन करके तैयार हो जाएंगे। अब इसे ऊपर से हम एक इलास्टिक से ऐसे बांध लेते हैं ताकि ये बढ़िया से ऊपर से टाइट हो जाए, तो बैटर ऊपर की ओर ना निकले। और आप देख सकते हैं कि जो बैटर है वो जैसे ही हम ऊपर इलास्टिक डाल रहे हैं और प्रेशर से धीरे धीरे अपने आप ही बाहर आ रहा है इस तरह से। तो बस चलिए अब फटाफट से हम इसे मिठाई बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने एक पैन के अंदर थोड़ा सा तेल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दोनों में ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। टूथपिक डालकर चेक कर लिया है तो टूथपिक में हल्के बबल्स आ रहे हैं। तो बस इसी तरह का हमें गर्म तेल करना है। तो बस हल्के गर्म तेल में इस तरह से हम शेप बना लेंगे। अब जिस बर्तन में आप मिठाई को फ्राई कर रहे हो तो हो सके वो चौड़े तले वाला ही बर्तन लें। और ये भी ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि जब आप इन्हें फ्राई कर रहे हो तो उस बर्तन में तेल या घी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसे हमें ऊपर तक नहीं भर कर लेना है। इसमें तेल या घी जो भी आप ले रहे हो ना वो थोड़ा ही लें, तो इससे मिठाई को आपको शेप देने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। यदि आप पहली बार भी बनाएंगे ना तो बहुत ईजिली बन जाएगी। तो बस इस तरह से गोल गोल घुमा दें और लास्ट में इसे चाकू से ऐसे कट कर दें। तो जैसे ही हमने बैटर डाला है देखिए कैसे फूल के एकदम हल्की होकर ये एकदम जलेबी के जैसे ऊपर आ गई हैं। तो बस फटाफट से हम ये बैच बना लेते हैं। तो पैन में स्पेस कम रह गया है तो ये लास्ट वाला पीस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं बना है, पर कोई बात नहीं है, टेस्ट तो सबका एक जैसा ही आना है। अब जब ये हल्की गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तब हम इन्हें पलट देंगे। ये बहुत ही जल्दी से फ्राई हो जाती हैं तो इन्हें छोड़कर नहीं जाना है, इन्हें पास में खड़े रहकर ही बनाएं, क्योंकि एक बार हमने इन्हें पलट दिया है लेकिन अभी इसका गोल्डन कलर ही आया है। हमें इसका लाइट रेड चाहिए, तभी ये बहुत ही क्रिस्पी होंगी। और जब हम चाशनी में भी इन्हें डीप करके लेंगे ना तो ये ऐसे ही क्रिस्पी बनी रहेगी और चाशनी भी अंदर अच्छे से चली जाएगी। तो इस तरह से 2 से 3 मिनट में एक बैच इजीली फ्राई होकर तैयार हो जाता है। तो थोड़ा और लाल होने तक हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। और ये देखिए फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया कलर इनका आ गया है। और जब ये अच्छे से फ्राई हो जाती है ना तो इनमें झाग निकलना बंद हो जाते हैं। तो ये भी इंडिकेशन है कि जो जलेबी हैं वो अच्छे से फ्राई हो गई हैं। तो इन पीसेस को हम निकाल लेते हैं। थोड़ा सा पैन में ऐसे तिरछा कर दें ताकि एक्सेस ऑयल है वो इस पैन में ही आ जाए। और इस तरह से हम ये बैच इस थाली के अंदर निकाल लेते हैं।
तो ये एक बैच बनाकर हमने तैयार कर लिया है और दूसरा बैच बनाने से पहले ये ध्यान रखें कि यदि तेल ज़्यादा गर्म हो गया है तो गैस का फ्लेम एक बार के लिए ऑफ कर दें और फिर सेकंड बैच इस तरह से बना करके तैयार कर लें। तो बस ये दूसरा बैच भी मैं इसी तरह से बना करके तैयार कर लूँगी। तो देखिए जब मैं बैटर डाल रही हूँ तो ये काफ़ी पतला निकल कर आ रहा है, लेकिन जब ये अच्छे से फूल जाती है तो अंदर से खोखली भी हो जाती है, लाइट वेट हो जाती है, तो ऊपर तेल के ऐसे तैरने भी लग जाती है और इसकी शेप भी आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी हो गई है। तो इस तरह से बहुत ही सुंदर मिठाई बन करके तैयार हो जाती है। और ये हम दूसरा बैच इसी तरह से लो टू मीडियम फ्लेम रखते हुए बढ़िया से फ्राई कर लेंगे। अब एक साइड में ये बैच फ्राई हो रहा है और दूसरी साइड में तब तक हम क्या करते हैं, चाशनी बनाकर भी तैयार कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम गुड़ और इस कटोरी में जितना गुड़ था लगभग उतना ही हम इसमें पानी डाल देंगे और गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। तो ये मिठाई हम गुड़ में बनाकर तैयार करेंगे और गुड़ में बनाने के बावजूद ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। गुड़ जब तक मेल्ट हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे, ये पीसेस ऐसे पलट लेते हैं क्योंकि इन पर भी गोल्डन कलर आने लगा है। तो इन्हें भी हमें ध्यान में रखना है पूरा कि एक साइड में हमने ये पीसेस भी फ्राई होने के लिए चढ़ाए हैं। तो दोनों तरफ ध्यान रखते हुए हम ये मिठाई बना करके तैयार करेंगे। और देखिए ये कितने ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर गुड़ है वो भी बढ़िया से मेल्ट हो गया है। अभी सिर्फ हमने गुड़ को मेल्ट किया है। तो जब आप ऐसे इस तरह उंगलियों के बीच इस चाशनी को चेक करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी चिपचिपापन नहीं आएगा। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि गुड़ में थोड़ी इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं तो इसे हम छान लेंगे दूसरे बर्तन में। तो मैं चौड़ा बर्तन ही इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि हम इस मिठाई को आसानी से इस चाशनी में डिप कर पाएँ। तो देखिए मैंने इसे छान लिया है। छानने के बाद इसे 1-2 मिनट के लिए और पका लेते हैं ताकि ये हल्की सी गाढ़ी हो जाए। थोड़े से केसर के धागे मैं डाल रही हूँ, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, गुड़ की वजह से इस मिठाई का जो टेस्ट और कलर है ना वो ऐसे ही बहुत अच्छा आएगा। मैं इस मिठाई को टेस्टी बनाने के साथ साथ आपको इसकी बढ़िया प्रेजेंटेशन भी देना चाहती हूँ, इसके लिए मैंने थोड़ी सी केसर का इस्तेमाल किया है। अब 2 मिनट के बाद जब आप इस तरह से चाशनी को उंगलियों के बीच लगा के देखेंगे तो हल्की सी इसमें चिपचिपाहट आएगी। तो बस हमें इस चाशनी को इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा चाशनी को नहीं पकाएंगे क्योंकि यदि चाशनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो फिर मिठाई अच्छे से चाशनी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। फ्लेवर के लिए मैं इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल रही हूँ और इसे मिक्स करके रख देती हूँ। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है, लेकिन चाशनी क्योंकि अभी हमने बनाकर रेडी की है तो बहुत ही गर्म है। तो हम क्या करेंगे कि चाशनी भी थोड़ी ठंडी हो जाए, इसके लिए जो पहला बैच हमने फ्राई किया था वो अच्छा ठंडा हो गया है। तो पहले बैच को ही हम इस चाशनी में डीप कर लेंगे। तो जैसे ही आप ये मिठाई इस चाशनी में डालेंगे, देखिए इसका पूरा कलर चेंज हो गया है, बहुत ही अच्छे से ये चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये बहुत ही तेज़ी से भी चाशनी को एब्जॉर्ब करता है। तो ज़्यादा देर तक इसे चाशनी में नहीं रखना है। तो जैसे ही इन्हें डुबाएं और इसका कलर चेंज हो जाए फटाफट से ही इन्हें निकाल लें। देखिए मैं पलट कर भी आपको दिखाती हूँ, लग रही है ना बहुत ही सुंदर मिठाई। तो बस इन्हें हम निकाल लेते हैं। तो अब जो चाशनी है ना वो थोड़ी सी ठंडी भी हो गई है क्योंकि ये जो बैच था वो ठंडा हो चुका था, इसलिए हमने पहले इसे गर्म चाशनी में डिप किया था। यदि आप गर्मा गर्म ये पीसेस निकाल कर चाशनी में डाल रहे हैं तब चाशनी ठंडी होनी चाहिए और ये जो पीसेस है वो गर्म होने चाहिए। तो देखिए जो सेकंड बैच है वो हमारा रेडी हो गया है और ये अभी काफ़ी गर्म है क्योंकि अभी अभी हमने इसे निकाला है। तो अब हम ये जो गरम पीसेस है ना जो अभी हमने निकाले हैं वो इस चाशनी में डाल देंगे क्योंकि चाशनी धीरे धीरे ठंडी हो रही है। तो जब गरम पीसेस हम चाशनी में डालेंगे तो चाशनी भी हल्की गर्म हो जाएगी और बढ़िया से ये पीसेस चाशनी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और ये लीजिए फ्रेंड्स, मैंने सारी मिठाई बना करके तैयार कर ली है। घर में रखे बस कुछ ही सामान से हम ये टेस्टी मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं, वो भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। इस सुंदर मिठाई को और भी ज़्यादा सुंदर बनाने के लिए मैं इसके ऊपर थोड़े से पिस्ता भी गार्निश कर लेती हूँ ताकि इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाएं। और देखिए फ्रेंड्स, एक जलेबी मैंने ऐसे ड्राई रखी है, इसे चाशनी में डीप नहीं किया है। तो आप देख सकते हैं इसका क्रिस्पीनेस और अंदर से ये कितनी ज़्यादा खोखली है। और चलिए अब मैं आपको ये चाशनी वाली मिठाई भी तोड़कर बताती हूँ। और ये लीजिए फ्रेंड्स, देखिए चाशनी अंदर तक बहुत ही अच्छे से इसने एब्जॉर्ब कर ली है क्योंकि अंदर से ये काफ़ी खोखली होती है और क्रिस्पीनेस भी इसका बरकरार है। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे निवेदन है आप भी ज़रूर से एक बार ये मिठाई बनाएं और कैसे बनी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक स्माइल के साथ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें